हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 12 जब मुझको सांप ने काटा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, तो पहले हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटना के विषय में बताया है, जब उसे जबरदस्ती चुप करवा दिए जाने के कारण बड़ के काटने पर भी सांप के काटने जैसा ही झाड़ फूंक और इलाज करवाना पड़ा, जबकि उसे सांप ने काटा ही नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें है कठिन शब्द और उसके अर्थ। अहाता, तो घर के सामने की जगह, उसे अहाता कहते हैं। रेंगना, जमीन पर लेटकर चलना। अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास कार्य 37। ठीक है, कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया। ठीक है, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के काटने का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बड़ ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोच कर बताओ। तो मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूंक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूंक या नाना की नासमझी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है उई माँ। कहानी में लड़के को बड़ काट लेती है। बड़ का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो कौन कौन डंक मारता है? मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया, तो ये सारे डंक मारते हैं। तुम्हारी बात। ठीक है, तो मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जैसे कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे, तो ये आपको खुद लिखना है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो आपने कहाँ देखा है, देखकर कैसा लगा, ये लिखेंगे। अपने घर में पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? घर में पूछ के लिखना है। अभ्यास कार्य 38। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। ठीक है, तो सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। ठीक है, इसके बाद है कैसे कहा। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही का निशान लगाओ। ठीक है, सही और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका निशान लगाना है। अब इन्हें बोल कर देखो। ठीक है, तो देखिए, नानी चीख उठी सांप। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? इस तरह का लगेगा। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, पूर्ण विराम होगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बाजार चलोगी? तो ये प्रश्नवाचक। आहा कितनी मीठी है। ठीक है,
तो इसमें ए वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। तो याद रखो वह नारियल के खोल में सांप लेकर भागा था। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? उसे नादान कहेंगे। 2 बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे धीरे का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है, जैसे चलते चलते, तो वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? जोर जोर, जोर जोर से मत हंसो। रुकते रुकते, हम लोग अपने गांव रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे। कहते कहते, वो लड़की कहते कहते ही चुप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य 39, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। ठीक है, जो घर से संबंधित है उसमें घेरा लगाना है या नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि अहाता। ठीक है, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान और टाढ़। ठीक है, ये सब क्या है? ये सारा रिलेटेड है घर से। ठीक है, तो इसमें हम घेरा लगाएंगे और कमरा, मुंडेर, ये सब भी है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है अभ्यास कार्य 40। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास, ठीक है, किसी को बड़ काट ले? तो क्या करेंगे? साफ लोहे की चीज़ से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नौसादर हो तो वह लगा देंगे। किसी को चोट लग जाए तो उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे। वह स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। ठीक है, तो ज़रा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? तो टूटी हुई हड्डियों में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में। ठीक है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। ठीक है, उसके बाद है भूल भुलैया। अब यहाँ पर ये है भूल भुलैया। अब इसमें से आपको घुसना है और किधर से आपको निकलना है, ये है भूल भुलैया। तो ये आपको खुद ही बनाना है कि आप किधर से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे या आप किस रास्ते से जाएंगे, तो ये आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।